गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 26 जनवरी है और हम आज सीखेंगे कि 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 3 तारीख को ध्यान रखें, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में साइन हो गए थे, यानी 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी। लेकिन आज़ादी किस प्रकार मिली थी? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, उसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आए हैं और अभी भी मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था। संविधान इस दिन लागू हुआ तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पर संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी 1949 को बन गया था, उसके 2 महीने बाद लागू करने की क्या वजह थी? 2 महीने बाद ही क्यों लागू किया गया? उसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया? 2 महीने का समय क्यों दिया? तो आइए जानते हैं। देशों को 4 प्रकार से बांटा गया है। एक, उपनिवेश या वो देश जो अधीन होते हैं किसी दूसरे आज़ाद देश के। तो ब्रिटेन आज़ाद देश था, वो हमारे देश में या भारत में उपनिवेश कॉलोनी था। हमारा देश ब्रिटेन का कॉलोनियन था, यानी ब्रिटिश का पूरा नियम कानून, वहाँ का संविधान सब कुछ चल रहा था। और वहाँ के लोग हमारे देश पर क्या थे? एक क्राउन की तरह थे, उनके अपने रूल चला रहे थे, अपना सब कुछ, सारा का सारा सिस्टम, संचार, डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे देश में सब उन्हीं लोगों का था। उन्हीं लोग पद पर थे वहीं, और उन्हीं वो राजा थे, किंग जॉर्ज ब्रिटेन के। एक होता है संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य ऐसा होता है कि होता तो वो आज़ाद है, लेकिन उसमें से डिफेंस और संचार, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये सब आज़ाद देश अपने पास रखता है। बाकी कहने भर को आज़ाद होता है, बाकी जितना भी सिस्टम होता है पूरा देश को चलाने का, कानून सब कुछ उस आज़ाद देश का होता है, लेकिन ये केवल नाम मात्र का आज़ाद होता है। डोमिनियन एक ऐसा राज्य होता है जो हम लोग थे, इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्य थे 15 अगस्त 1947 के बाद। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट साइन हुआ 1947। इस दिन हमको आज़ादी मिली और इस आज़ादी में इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन देश, 2 डोमिनियन के रूप में आज़ाद हुए। यानी इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्य हुए, यानी कि ये दोनों देश आज़ाद तो थे, पर कहने मात्र को इनका राजा या इनका हेड ऑफ ब्रिटेन का राजा जो है किंग जॉर्ज, वो होगा। ये केवल नाम मात्र के लिए होगा। यहाँ का जो नियम है, कानून है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तौर पे एक कानून भी पारित हुआ था कि तुम लोग आज़ाद हो गए हो, लेकिन देश को चलाओगे कैसे? ना आपके पास संविधान है ना कुछ है। तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो, उसी के तहत 1935, इसी के तहत आप अपना देश चलाइए। कहने भर को ये देश आज़ाद था, लेकिन इनका जो हेड था वो इंग्लैंड का ही था। कुछ लोग तो खुश थे कि किसी भी तरह से हमको डोमिनियन राज्य ही मिल जाए, कहने के लिए बना रहेगा तो बना रहेगा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग डोमिनियन रहें। ये कहते थे हमको चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए, संपूर्ण राज्य, संप्रभु राज्य।
सोवरेंटी कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं, यानी हमको पूर्ण स्वराज चाहिए तो हमें डोमेनियन नहीं चाहिए। लेकिन फिर 1946 में, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बनाने के लिए किया गया। संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हमारे संविधान बनने से ही आर्टिकल जो 395 है उसके तहत ये दोनों एक्ट खारिज कर सकते थे, रिपील करने का था कि हम इन दोनों कानूनों को रिपील कर सकते हैं और जो वहाँ का क्राउन है, राजा है, उसको भी हटा सकते हैं और नया जो पद आएगा राष्ट्रपति का वो इस संविधान से आएगा। क्योंकि संविधान न होने के पहले एक पद हुआ करता था वाइसरॉय का और गवर्नर जनरल का, जो एक ही आदमी होता था और वो इंग्लैंड के राजा के द्वारा नियुक्त किया हुआ होता था। जो हमारे आज़ाद होने के पहले थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो वाइसरॉय भी थे और गवर्नर जनरल भी थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया तो वाइसरॉय का जो पद था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब इंग्लैंड का राजा केवल नाम मात्र के लिए था। बस केवल था कि हमारे देश के ऊपर जो नाम है वो किसका है, इंग्लैंड के राजा का, लेकिन वो केवल नाम मात्र के लिए था। तो वाइसरॉय का जो पद था वो ख़त्म हो गया था, बचा था पद गवर्नर जनरल का। और वो गवर्नर जनरल का पद तब तक रहना था जब तक कि हमारा संविधान बन नहीं जाता, पूरा संविधान बन करके लागू नहीं हो जाता। जब संविधान बन करके लागू हुआ तो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको ख़त्म कर दिया गया और नया जो पद आया था इस संविधान से, तो वो पद आया था प्रेसिडेंट का या राष्ट्रपति का, जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का 26 नवंबर 1946 में गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एक बहुत ही समझदार कहें लोग थे उनमें से BN राव। वो बहुत एजुकेटेड थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे और हमारे अधिकतर हम मान के चलते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था रूल, जिसके हिसाब से हम चल रहे थे 1935 के हिसाब से, उसमें से 50% से ज़्यादा हमने अपने संविधान में लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। क्योंकि इस एक्ट को हम लोगों ने झेला था, कह सकते हैं कि इसके तहत हम लोग चले थे। जब तक गुलाम रहे तब तक हमें यही नियम लागू थे, अंग्रेज़ों के रूल्स थे, अंग्रेज़ों को ही सब कुछ था। तो बहुत से इसमें से अच्छी चीज़ें भी थीं जो ली गई और हमने तकरीबन 60 संविधानों को पढ़ा, उनको समझा, उनमें से जो अच्छी चीज़ें लगी उनको हमने अपने संविधान में लिया। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया का संविधान जो है वो बहुत ही बड़ा संविधान है लिखित, और सबसे अच्छा संविधान भी है। जब हमारा संविधान बन गया था तो हमने इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन दोनों को खारिज करना था आर्टिकल 395 से, या रिपील करने का प्रावधान था इस आर्टिकल में। इसको रिपील किया गया और इससे गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल का पद था, ये भी खारिज हो गया। वाइसरॉय का पद इससे खारिज हो गया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से। अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया संविधान। तो हमें थोड़ा सा अमेरिका के इतिहास के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम अमेरिका का इतिहास देखें थोड़ा सा, तो हम देखेंगे कि 4 जुलाई 1776 के दिन
अमेरिका के जो 13 प्रांत थे, 13 राज्य थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, आंदोलन हो रहे थे, तो 4 जुलाई 1776 को 13 राज्यों ने अपने आप को एक तौर से कह दिया था कि हम अपने आप को आज़ाद करते हैं, ब्रिटेन से हम अपने आप को आज़ाद करते हैं। और इस दिन को वो उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि 7 सालों तक लड़ाइयाँ और चलीं। कागज़ पर अमेरिका आज़ाद हुआ था 1783 को, 7 साल के बाद, 1783 को 7 साल के बाद आज़ाद हुआ। और उन्होंने आज भी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 से लेकर के आज जो स्वतंत्रता दिवस है अमेरिका का, वो 4 जुलाई को ही मनाते हैं, जबकि वो आज़ाद हुए थे 1783 को कागज़ों पर। लेकिन यही एक था कि नवंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, वहाँ पर सलाह हुई कांग्रेस के द्वारा, और 31 दिसंबर 1929 के दिन 31 दिसंबर 1929 के दिन जवाहरलाल नेहरू और बहुत से नेताओं और देशभक्तों ने एक ऐलान किया, या सबके सामने कहा कि हम अंग्रेज़ों से अपने आप को 26 जनवरी 1930 तक 26 जनवरी 1930 तक अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। यानी कि उसके 1 महीने बाद तक कि हम अंग्रेज़ों से अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन था, ये कह दिया गया, और दुर्भाग्य से हम लोग उस दिन आज़ाद नहीं हो पाए। लेकिन हमने माना था, जैसा कि अमेरिका के लोगों ने कह दिया था कि हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं 4 जुलाई से, उसी तरह से 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने भी आज़ाद माना था कि इस दिन हम अपने आप को अंग्रेज़ों से आज़ाद कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाए। तो जब संविधान बन गया तो इस दिन को दायरे में रखते हुए, इस तिथि को ध्यान में रखते हुए कि 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसी दिन को दायरे रखते हुए संविधान लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को इसी वजह से संविधान को लागू किया गया था, और कोई इसकी वजह नहीं थी। और इसके बाद लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। ब्रिटेन का कॉलोनियन था हमारा देश। कॉलोनियन रहा कब तक? 1947 के पहले। 1947 के पहले उपनिवेश था भारत ब्रिटेन का, 1947 के पहले तक। 1947 से 1950 यानी 26 जनवरी जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक रहा डोमेनियन रहा 1947 से 1950 तक। इसके पहले कॉलोनी था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 उसको खारिज कर दिया अपने संविधान के आर्टिकल 395 से, तब हम इंडिपेंडेंट हुए, यह सोवरेनिटी मिली हमको, ये हम कह सकते हैं। अब गणतंत्र होने का मतलब क्या है, असली मतलब क्या है? तो गणतंत्र होने का मतलब था कि जैसा कि हमारे संविधान में लिखा गया है, प्रस्तावना दी गई है कि हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इस संविधान को क्या करते हैं? आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं, यानी अपने आप को खुद से सौंपते हैं
और ये संविधान हम लोगों ने अपने अपनाया भी और इसको वो किया। तो इसके बाद जो था कि संविधान में क्या था, तो संविधान में ये था कि इंडिपेंडेंट या गणतंत्र होने का मतलब होता है, गणतंत्र होने का असली मतलब था कि इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, राजतंत्र ना होकर के गणतंत्र होगा। राजतंत्र में जो होता है देश या राज्य, राजा की बपौती होती है या सब कुछ राजा का होता है, राजा जो कहेगा वही सब कुछ है, राजा का ही बस चलेगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा। राजा का बेटा राजा बनेगा, बेटा बेटी जो होगा, यानी कि जन्म से ही उसको राजा का बेटा हुआ तो वो जन्म से ही राजा होता था। तो ये राजतंत्र था। राजतंत्र से जब हम गणतंत्र की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि इलेक्शन होगा, जो राजा बनेगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, उसके द्वारा चुन करके एक को राजा बनाया जाएगा। किसी को नो प्रिविलेज क्लास मिलेगी, यानी किसी को भी स्पेशल, यानी कि किसी को भी अधिकार, स्पेशल अधिकार नहीं मिलेगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा या नेता का बेटा ही नेता बनेगा, ये नहीं मिलेगा। सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं, समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी छोटे पद से लेकर के बड़े पद तक, इसमें सबका बराबर का अधिकार होगा। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, सबके लिए बराबर अधिकार होगा। यही गणतंत्र का मतलब है कि सबको बराबर का अधिकार मिले, सब जगह पर समान अधिकार हो, सभी जगह समान आज़ादी हो। और जैसी कि बात थी कि 26 जनवरी की ही क्यों लागू किया गया संविधान, तो उसके पीछे कहानी क्या थी। जैसे कि अमेरिका के इतिहास में था कि 4 जुलाई को वो उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। ऐसे ही हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने अपने आप को आज़ाद मान लिया था। इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। इस दिन को ध्यान में रखते हुए, इस तिथि को ध्यान में रखते हुए कि हम इस प्रकार से इस दिन को मनाएं, सेलिब्रेट करें। इसीलिए देखा जाए तो क्योंकि पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता हमको 26 जनवरी 1950 को मिली, इसलिए ही 15 अगस्त से ज़्यादा मान्यता 26 जनवरी को दी जाती है। हालांकि बात बराबर ही है, 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस है, ये भी हमारा स्वतंत्रता दिवस है डोमेनियन होने से, क्योंकि हम डोमेनियन थे, कहने मात्र को ही सही, पर हमारा जो राजा था, हमारा जो नाम मात्र के लिए हेड ऑफ था, वो तो इंग्लैंड का राजा ही था ना, किंग जॉर्ज। लेकिन संविधान लागू होते ही हमने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये दोनों ही खारिज करके पूर्ण इंडिपेंडेंट यानी फुल फ्रीडम मिल गई थी हमको। तो 26 जनवरी के पीछे का इतिहास ये था। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग नहीं जानते कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं ताकि उनको ही पता चले, ताकि कोई पूछे कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया गया और वो लोग फिर बता नहीं पाते हैं। तो अपने देश के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। और जिसको जानकारी नहीं है आप उसको वीडियो भेजिए और बताइए उनको कि क्यों हुआ था ऐसा, ऐसा क्यों है।